और अब आपको सीधा ले चलते हैं सोनीपत, जहां पर कि हमारे सहयोगी नासिर हुसैन मौजूद हैं जंगे हिंद के खास लिए। पेशकश जंगे हिंद 2019 कौन जीतेगा। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीतने वाले हैं। जनता की मोहब्बत, जनता का प्यार उनको मिलने वाला है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और यहां से शुरुआत करते हैं कौन जीतेगा जंगे हिंद 2019, क्योंकि दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच तमाम प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो फिलहाल सभी की तरफ से टिकट नहीं मिले हैं। बीजेपी ने अपने टिकटों की घोषणा की है। सोनीपत से भी टिकट का ऐलान हो चुका है। रमेश कौशिक जो यहां से सांसद हैं, एक बार फिर से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। तकरीबन 15 लाख वोटर्स वाले इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। और तमाम प्रत्याशी और इसके अलावा जो प्रत्याशी आने वाले हैं वो यहां पर ये कह रहे हैं कि सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है केंद्र की और प्रदेश की, उन्होंने कुछ काम नहीं किए और इस बार जनता बदलाव चाहती है। और जो मौजूदा सांसद है रमेश कौशिक, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने उनको टिकट इस बार इसलिए दिया है कि उनकी सरकार ने विकास किया है, उन्होंने खुद अपने क्षेत्र का विकास किया है। अब इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि सोनीपत का कितना विकास हुआ, सोनीपत के लोग क्या चाहते हैं, सोनीपत को क्या मिलना चाहिए था और सोनीपत को अभी तक क्या कुछ मिला है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से कविता चौधरी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र बैरागी जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनएलडी से हमारे साथ सुरेंद्र शिकारा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिला अध्यक्ष हैं। और सुमित राणा जी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं जेजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैम कविता जी, बीजेपी इस बार फिर से चुनाव के मैदान में है। ये जो चुनाव है, ऐसा लगता है कि 2019 का चुनाव तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए इस लिहाज से बहुत अहम हो गया है कि अगर इसमें जो जीत गया तो वो लंबी पारी खेलेगा सियासत में, और जो हार गया वो फिर बहुत पीछे चला जाएगा। किन मुद्दों के साथ आपके प्रत्याशी एक बार फिर से चुनाव के मैदान में आएंगे? कहां पर कमी रह गई थी कि दोबारा से रमेश कौशिक साहब को टिकट दिया गया है कि उन कामों को पूरा करा दीजिए? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चल रहा है, अपनी आयु में मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रही हूँ जहां कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई महंगाई का मुद्दा है, ना कोई विकास का मुद्दा है। केवल विकास और भारत के स्वाभिमान के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और मैं आपसे विपक्षी दलों से कर ले ताकि मैं सबका जवाब बढ़िया ठोक के बाद में दूंगी। तो लेकर गए थे सोनीपत, जहां पर कि हमारे संवाददाता नासिर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि सोनीपत का जो इतिहास है वो काफी पुराना बताया जाता है, महाभारत काल से सोनीपत का रिश्ता है। और अगर बात करें सोनीपत की तो यहाँ पर इस लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कड़ी मेहनत से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सोनीपत देश में साइकिल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। की बात थी वो खत्म हो गई। लोगों को मेडिकल कॉलेज की बात थी कि हर 550 जिले इसमें पूरे हिंदुस्तान में हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। वो घट के अब इनके चुनावी घोषणा पत्र में कल जो आया वे केवल 75 रह गए। रही बात इस सोनीपत की, वो तो होगी देश की बात। इस सोनीपत में माननीय सांसद जी को दोबारा से टिकट मिला है। उनसे पूछो कि आज तक 9 के 9 जो विधानसभा हैं, कितने की विधानसभा में वहां गए, दिल्ली से बाहर वो निकले नहीं। यहाँ की माननीय कविता जी वो अपना मंत्री जी रही, उनका पूछ ले 156 चुनावी वायदे लेके ये आए थे, उसमें से 10% भी इन्होंने पूरे नहीं किए। सारी की सारी तस्वीर आपके सामने है। अब की बार जवाब जनता इनको करारा देगी, ये कह देंगे जनता देगी, जवाब देगी। राणा साहब, जींद भी सोनीपत में आता है, तो जींद जीतना जब उपचुनाव हुए बीजेपी के विकास की तस्वीर थी कि विकास किया इसलिए जीत गए जींद? देखिए, वो एक बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाता है। हमारी पार्टी को बने हुए ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन हुए थे और 40 दिन में जो जेजेपी के वहाँ उम्मीदवार ने वोटें ली, 38,000 जो वोटें ली, वो कहीं ना कहीं जेजेपी की ओर लोगों का रुख था। हाँ, हार जीत अपने हाथ में नहीं होती, हार जीत कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन था तो वो सरकार की होती। रही बात इस चुनाव की, आज 2019 में आदमी जब एक झूठ बोलता तो उसे छुपाने के लिए लाखों झूठे बोलनी पड़ती। एक पिछली
चाहता हूं कि आप अपनी पहली वोट पुलवामा के नाम पे दें। कौन से पुलवामा के नाम पर? शहीदों को, हमारे जो सिपाही उनको शहीद कराने के नाम पर दें, उनका कत्ल कराने के नाम पर दें, या हम किस चीज के लिए वोट दें? पुलवामा पे किस लिए वोट मांग रहे हैं? आप उनसे जवाब मांगिए बीजेपी वालों से। बिल्कुल जवाब लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कह दूं कि हम देश की बात भी करेंगे और सोनीपत की बात भी करेंगे, क्योंकि सोनीपत का विकास होना है, दावे सभी ने किए। बैरागी साहब, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव के मैदान में आएगी? कांग्रेस क्या पिछड़ रही है? वक्त लग रहा है टिकट की घोषणा करने में। सोनीपत के क्या मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी आने वाले वक्त में? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं गन्नौर हल्के का प्रधान हूं, जिला उप प्रधान नहीं हूं। और खबरें अभी तक में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जितने साथी यहाँ पहुंचे हैं। अभी विकास की बात करते हैं। अभी मैडम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट लेगी। आदरणीय साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, खबरें अभी तक के माध्यम से और आप सबके माध्यम से, अभी पिछले 5 साल में देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। मैडम ने अभी कहा कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। मैं मैडम जी से कहना चाहता हूं कि मैडम जी, हरियाणा प्रदेश की और देश की बात छोड़ो, जहां सोनीपत में हम खड़े हैं, सोनीपत में डिबेट कर रहे हैं, एक विकास गिनाइए कि बीजेपी ने ये विकास कराया। उस सड़क का नाम बताइए, फ्लाईओवर का नाम बताइए, अंडरपास का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर बीजेपी ने 5 साल के दौरान जिला सोनीपत के अंदर एक ईंट भी लगाई हो तो आप इस डिबेट के माध्यम से लोगों को बताएं। मैडम, कुछ किया नहीं क्या? इतने सारी चीजों में कमी निकाल देंगे अब? नहीं, जिन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया वो 55 महीनों का हिसाब हमसे मांग रहे हैं। नहीं मांगना चाहिए ना हिसाब? नहीं मांगना चाहिए, और 55 महीनों का हिसाब हम ठोक के दे रहे हैं। बहालगढ़ का फ्लाईओवर है, केजीपी और केएमपी का आप तुलना कीजिए। आप एक और ब्रिज को बनने में, एक केएमपी को बनने में 20 वर्ष लग गए, जबकि एक को 6 महीने। लेकिन आपने क्यों काम नहीं कराया? 10 साल तक रहे थे, फिर उनको सर, काम क्या नहीं करा आप ये बताओ हमारे को। काम किया कांग्रेस ने। मैं लोगों के पास चलता हूं, मैं आता हूं। सोनीपत के विकास के लिए क्या होना चाहिए, क्या काम होने चाहिए? विकास के लिए विकास तो तो जंगे हिंद में सोनीपत से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। तमाम उम्मीदवारों की जो पार्टी बात कर रहे हैं, तमाम उम्मीदवारों की पार्टी की तरफ से जो लोग हैं उनसे। कुछ भी काम नहीं किया है, चुनावी मुद्दे बना देते, काम करते नहीं। जो मूल काम करने, जड़ से काम करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही ऐसे लीडर है, नेता हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसे ही हमारे अभय सिंह चौटाला जी हैं, कथनी और करनी बिल्कुल एक जैसी ही है। सोनी पहले कांग्रेस वालों ने कराया, तो सोनीपत से जंगे हिंद देख रहे हैं आप, जहां पर कि हमारे सहयोगी आम जनता से उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो तमाम पार्टियां जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही बात करें अगर हालिया सांसद पार्टी की और बात करें बीजेपी की, तो उस लिहाज से बीजेपी पर सवाल बनता है। बीजेपी से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं नए जो उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं वो किन मुद्दों को लेकर वोट मांगेंगे, इस पर भी बात करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जनता से जानना चाहते हैं कि वोट देने से पहले उनके मुद्दे क्या रहेंगे, वो कैसे तय करेंगे कि वोट किसे दें। क्या वो पहले उम्मीदवार को देखेंगे या फिर पार्टी के घोषणा पत्र को देखेंगे? इन तमाम बातों पर बातचीत कर रहे हैं सोनीपत से हमारे सहयोगी जंगे हिंद में, जहां पर कि लोगों का कहना है कि विकास उनकी प्राथमिकता है, विकास के नाम पर वो वोट देना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कौन हल्के का ज्यादा विकास कर सकता है। इस लोकसभा सीट पर लोग जानना चाहते हैं कि आज तक इतना विकास क्यों नहीं हुआ। और पिछले 5 साल का हिसाब भी जनता सांसद की पार्टी से
मांगना चाहती है, जानना चाहती है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ। वहीं लोग ये भी जानना चाहते हैं कि और जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, उनकी पार्टियां क्या वादे करती हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने के लिए पहुंची हैं। वहीं आम जनता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विकास। तो आपको बता दें कि सोनीपत से आप देख रहे हैं जंग हिंद। सोनीपत के क्या है मुद्दे, सोनीपत में तमाम जो पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट मांगने के लिए जाएंगे। अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में साइकिल का उद्योग है, साइकिल के उद्योग से सोनीपत को जाना जाता है। और अगर बात करें यहाँ के सांसद की, तो सांसद ने संसद में 100% उपस्थिति दर्ज करवाई है। दिल्ली तक की गाड़ी जो चली है जींद वाली, कितने काम गिनवाऊं। पुराने शहर में नए सीवरेज डलवाने का काम, राजीव जैन और कविता जैन 24 घंटे शहर में रहते हैं और पुराने शहर में जो पानी के गड्ढे बता रहे हैं, पूरा सीवरेज उसकी जगह नया सीवरेज डल रहा है। गड्ढे भरने में कितना टाइम लगा? पुराने उसकी आप लोग लगाओगे तो उसमें समय तो चाहिए ना, उसमें समय तो चाहिए। कितना समय में गड्ढे भरने में? 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल से गड्ढे भरते रहे। हम लोगों ने बहुत लेवल पे उसको हमने गंदे नाले को ढका है और खड्डों को दूसरी बार नए सीवरेज डाले हैं। एक भी यहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि जी मेडिकल कॉलेज वहां बना दिया, ये भी बना देते 5 साल में। इन्होंने कुछ करना चाहिए था। कन्या महाविद्यालय जिसके बेस पर यहाँ चुनाव लड़ा गया था कविता जैन और रमेश कौशिक ने, आज तक तो वो कॉलेज खुला नहीं। ये जहाँ हॉस्पिटल था इसको कह रहे थे जी बहुत बड़ा कर देंगे, उसका कुछ हुआ नहीं। दूसरा, आप इस बारे में देख लिए कि किसी भी प्रकार का आप जो सीवरेज की व्यवस्था कह रहे हैं सोनीपत में, अगर कोई आप भी अब यहाँ से भी आए होंगे, मात्र जब आप 10 दिन आज चुनाव के रह रहे हैं, अब सड़कों तो आपको बता दें कि जगह हिंद में सोनीपत से हमारे संवाददाता लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, हमारे सहयोगी नासिर हुसैन, की उनके चुनावी मुद्दे क्या है। साथ ही तमाम वो पार्टियां जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, आम जन तक वोट मांगने के लिए पहुंच रही हैं, उनके लोगों से भी जानने की कोशिश की है कि आखिर उनके प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं। साथ ही हालिया सांसद ने कितना काम करवाया, इस पर तमाम जो पार्टियां हैं इस वक्त चुनावी मैदान में वो जानना चाहती हैं। वो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर है कि सांसद ने काम नहीं किया। वहीं अगर बात करें सांसद की पार्टी बीजेपी की तरफ से, तो कविता वहां पर मौजूद है। गठबंधन का ही है, बीजेपी वर्सेस गठबंधन है, सब बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी से सब डर रहे हैं। देखिए, जिस विकास के नाम पर आज बीजेपी वोट मांगना चाह रही है, 2014 के बाद जब से मोदी जी ने जुमले लेने शुरू किए हैं, आज तो कोई अपने बच्चे का नाम भी विकास रखने से डरता है मोदी जी के बाद। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे यहाँ जो सांसद है उनकी जो कल टिकट डिक्लेयर हुई है 3 दिन पहले, वो सबसे बड़ा उदाहरण है भ्रष्टाचार का। आप आम जनता में ग्राउंड पे जाके पूछिए कि उनकी टिकट कैसे आई है, किस बात की वोट मांगते हैं। हमने भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, इनकी टिकटें तक बिकती हैं, पहले भी बिकी हैं, अब भी बिक रही हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, रहे दोनों राजीव जैन जी के बारे में, कविता जैन जी के बारे में बोल रहे थे, एक तो एहसान है सोनीपत वासियों पे। आज हमारे सोनीपत में कोई भी बेघर, कोई भूखा नहीं सोता। आप पूछेंगे नहीं क्यों नहीं सोता, मुझे मालूम, आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे थे, जो भी गरीब था बेचारा वहां आशियाना भी मिल गया सबको, और उसी से अपना पेट भर के सब, कोई भूखा नहीं सोता। उन खजूरों के पेड़ इतने लगे थे करोड़ों के, वो भी कोई घोटाला नहीं था। आप कहीं अब इनसे सवाल पूछेंगे तो कहेंगे आप तो 55 साल, कौन से 55 साल, अभी तो नए वाले हैं, अभी इनकी तो 55 साल में हमारे देश में क्या नहीं था। इन्होंने तो एक ड्रामा बना दिया बीजेपी ने, 55 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ क्या नहीं था। हमारे पास सैटेलाइट्स भी थी, हमारे पास, और कांग्रेस ने विकास किया है ना। हम कांग्रेस को नहीं करे, लेकिन ये देश को नीचा गिराने की बात कर रहे हैं कि 55 साल में हमारा देश गरीब था, हमने तरक्की की। तो आपको बता दें कि सोनीपत से हमारे सहयोगी नासिर हुसैन बात करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनसे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। बात करें अगर सोनीपत की, तो सोनीपत में विकास का मुद्दा सबसे आगे है। तमाम प्रत्याशियों का कहना है कि मौजूदा सांसद ने विकास नहीं किया। वहीं सांसद की पार्टी की प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने काफी काम किया है। अगर बात करें कि किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करना चाहते हैं, तो लोगों का भी एक ही मुद्दा है, विकास और साथ ही मूलभूत सुविधाएं एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रही हैं। सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस था और महाभारत काल से सोनीपत का रिश्ता बताया जाता है। साइकिल उद्योग सोनीपत में है। और वहीं अगर बात करें, मौजूदा सांसद हैं वहां पर रमेश कौशिक।
तो आपको बता दें कि इन चुनाव में सोनीपत लोकसभा सीट का क्या रुख है, क्या रवैया है, आम जनता क्या सोचती अपने है। इनके खुद के आदमी है। ठीक है जी, जो आप है ना सिविल हॉस्पिटल में, डीसी ऑफिस में, कहीं भी जाओ, सब बच्चे ही नहीं के लगे हुए हैं सर। मैं जंगे हिंद में आज हम हैं सोनीपत में। सोनीपत लोकसभा सीट के क्या है मुद्दे, किन मुद्दों को देखकर जनता देगी वोट, साथ ही तमाम प्रत्याशियों की पार्टियां किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांगने जा रही हैं। सर मैं एक सवाल कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस 72,000 रुपए देंगे, ये क्या होगा? अरे 230 सीटों पे तो तुम चुनाव लड़ रहे हो, सरकार तुम्हारी पूर्ण बहुमत से आनी नहीं, 72,000 रुपए कहां से दे दोगे भाई? तुम मेरे को ये बताओ एक बारी। और जंगे हिंद में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है सोनीपत का मूड, क्या कहती है सोनीपत की जनता, क्या है मैं दावे के साथ कहता हूं, एक जंगे हिंद में आज टाइलें हम पाड़ के सड़कें बनाई। सोनीपत लोकसभा सीट का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जंगे हिंद में आज हम सोनीपत लोकसभा सीट का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर जनता वोट करने जाएगी, साथ ही तमाम पार्टियां जिनके प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं वो किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगने वाले हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी एक दौर है जो इस वक्त तमाम प्रत्याशी एक दूसरे पर लगा रहे हैं, जहां पर कि विरोधी दलों का कहना है कि बीजेपी ने विकास नहीं किया, विकास के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है। बात अगर करें बीजेपी की तो बीजेपी का कहना है कि उन्होंने काफी विकास किया है। और वहीं अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता के सवालों के घेरे में है, जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी के विकास के मंत्र पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बात करेंगे सोनीपत लोकसभा सीट की। सरकार में अगर फार्म तो जंगे हिंद में आज हम सोनीपत लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं कि क्या है इस लोकसभा सीट के मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आखिर वोटर वोट करना चाहता है। अगर आम वोटर की बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी इस लोकसभा चुनाव में काफी हावी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आए, लोगों की बातें आपने सुनी, नौकरियों की आप बात कर रहे हैं कि बिना भेदभाव के मिल रही है, तो उसमें लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल उठाने वालों को तो सवाल ही उठाने ना, जब अपने राज में कुछ नहीं कर पाई। चौटाला साहब ने भी यहाँ पे राज किया है और कांग्रेस ने भी यहाँ पे इतने सालों तक राज किया है। आप खुद आज पब्लिक बोल रही है, कनाडा, अभी मैं कई बार देखती हूँ वीडियो पे, कोई कनाडा की लड़की बोल रही है वोट फॉर, उसको मोदी बोलना नहीं आता, वो मोदी की जगह मोदी बोल रही है, लेकिन कह रही है वोट फॉर मोदी, प्लीज वोट फॉर मोदी। और जो डोकलाम में हुआ या जो इसमें पुलवामा में हुआ, सब लोग अब तो ये पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर। पुलवामा के नाम पर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? नहीं, पुलवामा के नाम पे वोट कौन मांग रहा है? हम तो नहीं मांग रहे। ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग उससे मांगने पड़ना है आपको पुलवामा के नाम। एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, बार बार हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। सोनीपत लोकसभा सीट का आखिर क्या है मूड, जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आज सोनीपत लोकसभा सीट के बारे में, जहां आम लोगों के कई मुद्दे हैं वहीं पार्टियों के मुद्दे अलग हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जारी है, जहां पर कि विरोधी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर पुलवामा पर वोट क्यों मांगा जा रहा है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का कहना है कि हम पुलवामा पर वोट नहीं मांग रहे, लेकिन हमें पुलवामा के लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। बात अगर करें आम जनता की तो आम जनता का मुद्दा जहां विकास है, वहीं क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी इस लोकसभा चुनाव में सामने आ रहे हैं। लोग क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी अहमियत दे रहे हैं। तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट का आज हम जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। बात अगर करें सोनीपत की तो सोनीपत एक काफी पुराना शहर है। पहले इस शहर का नाम सोनप्रस्थ हुआ करता था, महाभारत काल से इस शहर का नाता रहा है। और अगर हम बात करें इस शहर के उद्योग की तो साइकिल उद्योग यहाँ पर खासा है, जिसकी वजह से कि इस शहर को साइकिल उद्योग के नाम से जाना जाता है।
हालिया अगर सांसद की बात करें तो रमेश कौशिक यहाँ से सांसद हैं, जिनकी 370 हटाएंगे। दूसरा, अब 2019 छोड़ दिया, सीधा बोल दिया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे, किसानों को पेंशन देंगे। कितनी देंगे ये नहीं बताया। छोटे दुकानदारों को पेंशन देंगे, कितनी देंगे, 100 रुपए या 50 रुपए, ये नहीं बताया। सिवाय झूठ और जुमलेबाजी वही दोबारा शुरू हो रहा है। दुनिया पहचान चुकी है, भारत की जनता पहचान चुकी है। पुलवामा पर शक किसको है? आपको है क्या? हाँ, हमें शक है। हमें शक इसलिए है क्योंकि हमारे शहीद हुए हैं सिपाही, वो हमारे बेटे, हमारे भाई है, वो हमारे पिता है। बीजेपी का कोई नहीं है। बीजेपी वालों को जब खुद घर से जाएंगे उस दिन पता लगेगा। बीजेपी वाले ये बताएंगे पुलवामा के बाद भी कितने हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, क्या इन्हें पता है? जो आज यहाँ प्रवक्ता के तौर पर आई हैं कविता जी, पहले पूरी बात सुनिए। कविता जी पहले पूरी बात सुनिए। आप ये आंकड़ा उठाकर देखिए 2014 से 2019 तक हमारे कितने सिपाही शहीद हुए, वो क्यों हुए? कहां थी इंटेलिजेंस, कहां था हमारा सारा तंत्र? मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते थे 2014 में, जब कोई हमला होता था, कोई छोटी सी घटना होती थी कि प्रधानमंत्री जी को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को वो करना चाहिए। हमारे पास सारी सिस्टम है, सारा कहां गया हमारा जांच तंत्र? तो सोनीपत लोकसभा सीट का क्या है मूड, जानने की आज कोशिश कर रहे हैं जंगे हिंद में। आज हमें सोनीपत, जहां पर कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाली है। वहीं अगर बात करें तमाम उन पार्टियों की जिनके की उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में है, एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, उसमें अगर बात करें तो विरोधियों का कहना है कि आखिर मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने क्या किया। अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी 5 साल पहले धारा मुद्दा है। अगर इस चुनाव की बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। लोग राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर भी वोट कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। उस लिहाज से, किसानों के लिहाज से कई मुद्दे हैं जो सामने आ सकते हैं। सोनीपत लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। सोनीपत काफी एक पुराना शहर है। पहले इस शहर का नाम सोनप्रस्थ हुआ करता था और हालिया सांसद यहाँ से रमेश कौशिक है, जिनकी की संसद में 100% हाजिरी बताई जाती है। बंसीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं रमेश कौशिक। वहीं अगर बात करें चुनावी मुद्दों की, तो सोनीपत का जो मुद्दा है वो विकास बताया जाता है। कई लोग विकास के मुद्दे को अहम मानते हैं। वहीं किसानों का मुद्दा भी इस क्षेत्र के लिए काफी अहम हो सकता है, क्योंकि सोनीपत जो इलाका है यहाँ पर ज्यादातर लोग किसानी से जुड़े हैं। हालांकि सोनीपत शहर में साइकिल उद्योग भी है, लेकिन फिर भी हरियाणा पूरा जो प्रदेश है वो किसानी के लिहाज से ज्यादा महत्व रखता है। खेती बाड़ी ज्यादा यहाँ पर की जाती है।